वेलकम। आज मैं आपके लिए एक हिंदी में लिखी हुई कहानी लाई हूँ जिसे मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगी, वो भी हर एक लाइन को पढ़ते हुए। इतना ही नहीं, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि अगर आप एक हिंदी में लिखी हुई कहानी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाते हैं तो फिर आपको इंग्लिश समझने में और इंग्लिश बोलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो चलिए अब हम लोग कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। एक राजा था। एक बार वह दूसरे राजा के यहाँ उससे मिलने गया। वहाँ उसे उस राजा की तरफ से एक उपहार मिला। राजा उपहार लेकर अपने महल पहुंचा। दूसरे दिन राजा ने अपने दरबार में अपने सभी मंत्रियों को बुलाया। राजा ने उस पत्थर के बारे में भरी सभा में सारी बात बताई। उसके बाद राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा कि इस कीमती पत्थर का क्या किया जाए। सभी ने अपनी अपनी राय दी। सभी की बात को सुनकर राजा इस नतीजे पर पहुंचे कि इस पत्थर से राजकीय मंदिर में एक मूर्ति बनवा दी जाए। इसकी जिम्मेदारी एक मंत्री को दी गई और कहा गया कि राज्य के सबसे अच्छे कारीगर को यह पत्थर दे दिया जाए और उसे कहा गया कि इससे एक सुंदर मूर्ति बना दी जाए। एक राजा था। देयर वॉज अ किंग। तो किंग का मतलब होता है राजा। एक बार वह दूसरे राजा के यहाँ उससे मिलने गया। वंस ही वेंट टू मीट अनदर किंग एट हिज प्लेस। एक बार, वंस, वह, ही, मीट यानी कि वह मिला या फिर हम लोग कह सकते हैं मिलने गया। ओके, अनदर यानी कि दूसरे, किंग राजा। किंग का मतलब क्या होता है? राजा। एट हिज प्लेस, वहाँ यानी कि जहाँ पर वो राजा था। यानी कि क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? एक बार वह दूसरे राजा के यहाँ उससे मिलने गया। वंस ही वेंट टू मीट अनदर किंग एट हिज प्लेस। यहाँ पर ध्यान रखिए, वेंट हमारा क्या है? तो वेंट हमारा V2 है। जैसा कि आप जानते हैं गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पर हमारा वेंट V2 में आता है। इसका मतलब वेंट क्या है? V2। इस वजह से हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया? गया। मिलने के बाद इसी वजह से हमने यहाँ पर गया का यूज़ किया है। तो एक बार हम लाइन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक बार वह दूसरे राजा के यहाँ उससे मिलने गया। वंस ही वेंट टू मीट अनदर किंग एट हिज प्लेस। वहाँ उसे उस राजा की तरफ से एक उपहार मिला। देयर ही रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम द किंग। देयर, वहाँ, उसे रिसीव्ड यानी कि उसे मिला या फिर कह सकते हैं कि उसे रिसीव करने के लिए दिया गया या फिर कह सकते हैं कि उसने एक उपहार स्वीकार किया। तो क्या स्वीकार किया उसने? एक उपहार, अ गिफ्ट, एक उपहार स्वीकार किया फ्रॉम द किंग यानी कि राजा से। वहाँ उसे उस राजा की तरफ से एक उपहार मिला। रिसीव्ड यहाँ पर V2 है, इसका V1 है रिसीव यानी कि स्वीकार करना। ओके, या फिर मिलना। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो रिसीव है उसका V2 है यहाँ पर हमारा रिसीव्ड। राजा उपहार लेकर अपने महल पहुंचा। द किंग रीच्ड हिज पैलेस विथ द गिफ्ट यानी कि जो राजा था वो उपहार लेकर अपने महल पहुंचा। यहाँ पर जो रीच्ड है वो V2 है, इसका V1 है रीच यानी कि पहुंचना। तो वो कहाँ पहुंचा? अपने पैलेस यानी कि अपने महल पहुंचा। विद द गिफ्ट, तो तोहफे के साथ वो अपने महल पहुंचा। दूसरे दिन राजा ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया। द नेक्स्ट डे द किंग कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर्स इन हिज कोर्ट। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, द किंग कॉल्ड यानी कि जो राजा था उसने बुलाया। कॉल्ड यहाँ पर V2 है। ऑल हिज मिनिस्टर्स, उसके जो भी मंत्री थे, मंत्रीगण थे, उन सभी को राजा ने दरबार में बुलाया। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, कोर्ट का मतलब होता है दरबार।
या फिर आप इसे वो वाला कोर्ट नहीं समझ लीजिएगा जिसे हम लोग कोर्ट कचहरी कहते हैं, बल्कि यहाँ पर कोर्ट का मतलब हुआ दरबार। राजा ने उस पत्थर के बारे में भरी सभा में सारी बात बताई। द किंग टोल्ड एवरीथिंग अबाउट दैट स्टोन इन द गैदरिंग। द किंग यानी कि वो जो राजा था, टोल्ड, यहाँ पर टोल्ड V2 है, इसका V1 है टेल, यानी कि वो जो राजा था उसने भरी सभा में सबको उस पत्थर के बारे में बताया। उसके बाद राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा कि इस कीमती पत्थर का क्या किया जाए। After that, the king asked his ministers what to do with this precious stone. After that, इसके बाद, after that का मतलब क्या हुआ, इसके बाद, या फिर आप चाहें तो उसके भी लगा सकते हैं, यानी कि आप उसके बाद भी लिख सकते हैं और इसके बाद भी लिख सकते हैं। The king asked यानी कि जो राजा था उसने पूछा, his ministers उसके जो मंत्रीगण थे, यानी कि उसके जो भी मंत्री थे, राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा व्हाट टू डू। व्हाट टू डू का मतलब क्या होता है, इसे नोट कर लीजिए कि वो जो राजा थे उसने इस कीमती पत्थर के साथ क्या किया जाए, ऐसा अपने मंत्रियों से पूछा। प्रीशियस, तो प्रीशियस का मतलब होता है कीमती। ओके, प्रीशियस का मतलब क्या होता है, कीमती। ऐसे तो एक्सपेंसिव का मतलब भी कीमती होता है, लेकिन दूसरे वर्ड्स में प्रीशियस का मतलब भी कीमती, और स्टोन का मतलब होता है पत्थर। प्रीशियस का नोट कर लीजिएगा। सभी ने अपनी अपनी राय दी। एवरीवन गेव देयर ओपिनियन। ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब होता है राय। ओपिनियन का मतलब क्या होता है, राय। और यहाँ पर क्या है, गेव, तो गेव हमारा V2 है, इसका V1 है गिव, यानी कि देना। सभी की बात को सुनकर राजा इस नतीजे पर पहुंचे। आफ्टर लिसनिंग टू एवरीवन द किंग केम टू द कंक्लूजन, यानी कि सभी की बातों को सुनने के बाद, आफ्टर लिसनिंग टू एवरीवन, लिसनिंग यहाँ पर V4 है, आफ्टर इसका मतलब बाद, लेकिन यहाँ पर आफ्टर लिसनिंग, अगर इसे एक साथ कहेंगे तो सभी की बातों को सुनने के बाद, द किंग केम, तो क्या हुआ, वो जो किंग था वो आया, टू द कंक्लूजन, यानी कि वो इस नतीजे पर आया। केम यहाँ पर V2 है, इसका V1 है कम, ध्यान रखिएगा। तो वो जो किंग था, वो जो राजा था, वो इस नतीजे पर पहुंचा। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, नतीजा। ओके, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, नतीजा। वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस पत्थर से राजकीय मंदिर में एक मूर्ति बनवा दी जाए। That an idol should be made from this stone in the temple of the kingdom, कि ये जो पत्थर है उससे एक राजकीय मंदिर, यानी कि आपने देखा होगा अक्सर कि जब भी आप कहीं भी किसी भी राजा के बारे में सुनते हैं, तो जैसे कि राजकीय भवन हो गया, वैसे ही राजकीय मंदिर। ओके, तो राजकीय मंदिर, उस समय राजा मंदिरों को क्या कहते थे, जहाँ पर राजा बहुत ज़्यादातर जाया करते थे, जो मंदिर उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, या फिर कह सकते हैं कि जिस मंदिर में वो बहुत ज़्यादा जाया करते थे, वो हुआ राजकीय मंदिर। और उन्होंने राजकीय मंदिर में ही उस पत्थर से बनी मूर्ति को स्थापित करने का आदेश दिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि वो जो मूर्ति है वो बनेगी कैसे, तो इस पर क्या हुआ, आइए हम देखते हैं। इसकी जिम्मेदारी एक मंत्री को दी गई और कहा गया, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस वॉज गिवन टू अ मिनिस्टर एंड इट वॉज स्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेवारी, जिम्मेवारी का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या कह रहा है, इसकी जिम्मेवारी एक मंत्री को दी गई। The responsibility for this was given to a minister, और कहा गया, and it was said, और कहा गया। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो said है वो क्या है, हमारा V2 है। क्या है, V2। इसका V1 है say, यानी कि कहना। तो एक बार हम अच्छे से सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। The responsibility for this was given to a minister and it was said।
कि राज्य के सबसे अच्छे कारीगर को यह पत्थर दे दी जाए। That this stone should be given to the best artisan of the state. आर्टिसन का मतलब होता है कारीगर, ओके। आर्टिसन का मतलब क्या होता है? कारीगर। इसे नोट कर लीजिए। That this stone, कि ये जो पत्थर है, should be given, इसे दे दिया जाना चाहिए या फिर इसे देना चाहिए to the best artisan, यानी कि सबसे अच्छे कारीगर को, of the state. स्टेट मतलब राज्य, नोट कर लीजिए। स्टेट का मतलब होता है राज्य, यानी कि राज्य के सबसे अच्छे कारीगर को इस पत्थर से मूर्ति बनाने के लिए दे देना चाहिए और उसे कहा जाए कि इससे एक सुंदर मूर्ति बना दी जाए। एंड ही शुड बी आस्क्ड टू मेक अ ब्यूटिफुल स्टैचू फ्रॉम इट। एंड और ही शुड बी आस्क्ड, यानी कि उसे कहा जाए। आस्क्ड यहाँ पर V2 है, इसका V1 है आस्क, यानी कि पूछना, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर हमने उसे बदल दिया है और यहाँ पर उसका मतलब क्या हुआ? कहा, ओके। यानी कि आस्क का मतलब क्या होता है? कि बोलना भी होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी से कोई क्वेश्चन पूछना। आस्क का मतलब क्या होता है? किसी से कोई क्वेश्चन पूछना या फिर कुछ भी पूछना। एंड ही शुड बी आस्क्ड, और उसे कहा गया कि इससे एक सुंदर मूर्ति बना दी जाए। टू मेक अ ब्यूटिफुल स्टैचू फ्रॉम इट, ओके। तो ब्यूटिफुल का मतलब क्या हुआ? सुंदर। ब्यूटिफुल स्टैचू, सुंदर मूर्ति, फ्रॉम इट, यानी कि उससे एक सुंदर मूर्ति बना दी जाए। आगे की कहानी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लिंक को क्लिक कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आगे की कहानी जान सकते हैं।